वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। आज की हमारी रेसिपी है जालीदार खरवस। कहीं इसको खरवस बोला जाता है, कहीं बल्ली, कहीं मलाई, कहीं कुछ और। नाम चाहे अलग हो लेकिन बनता ये एक ही चीज़ से है, जो कि है गाय या भैंस का पहला दूध उसके बछड़े को पैदा करने के बाद, यानी उनकी डिलीवरी के बाद, जो कि उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम मिल्क। तो ये वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सारे डाउट्स जो भी हैं इस मिठाई को बनाने के लिए लेकर, वो सारे मैं क्लियर कर सकूं, क्योंकि लोग जनरली इसे बनाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जैसे बाहर रास्ते पे, ठेले पे या मार्केट में या बेकरीज़ में वगैरह मिलती है या मिष्ठान भंडार पे मिलती है, वैसी ये घर पे नहीं बन पाती। और वो क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि कुछ हल्की हल्की हम गलतियाँ करते हैं जिसके बारे में हम नहीं सोचते। और सबसे बड़ी गलती होती है इसके दूध को पहचानना, कि इसका दूध मिलावटी है या नहीं, ज़्यादा गाढ़ा है, पतला है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारे प्रॉब्लम्स का आज मैं आपको सोल्यूशन दे सकूं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी तरह देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा लीटर ये गाय का चीक ले लिया। इसको कोकण रीजन में हम चीक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम मिल्क बोलते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, और ये जो है वो पहले मैंने फ्रिज में रखा था, इसलिए इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसकी पहली पहचान जो है वो है कि ये दूध जो है वो एक तो बहुत गाढ़ा होता है, उसको हम थोड़ा सा और दूध डाल के पतला इस तरह की कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं। और अगर पतला हो तो उसमें कोई दूध हमें नहीं मिलाना है, मतलब बाहर का एक्स्ट्रा नॉर्मल दूध। तो पहली जो इसकी साइन है वो है ये इसका ग्रीसी या ऑयली टेक्स्चर। तो इस तरह का अगर ऑयली टेक्स्चर जैसे घी वगैरह पे हल्का सा, या दूध गर्म करने के बाद मलाई के साइड आता है, वैसा जो ऑयली टेक्सचर अगर आए तो हमारा दूध जो है खरवस का वो जेन्युइन है। सेकंड चीज़ है इसका कलर जो है वो ऑफ वाइट होता है कंपेयर टू हमारा नॉर्मल दूध जो वाइट होता है। और तीसरी चीज़ जो है इसकी स्मेल जो है थोड़ी सी दही जैसी खटास वाली होती है, उतनी नहीं लेकिन शुरुआत में जैसे दही की स्मेल आती है वैसी। उसके बाद इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अमूल का ये गाय का दूध, जो कि बिल्कुल गर्म नहीं करना है, वैसे ही पैकेट का दूध हमें इस्तेमाल करना है। तो अब पूरा पैकेट तो नहीं इस्तेमाल करना है, इसका सिर्फ 100 मिली यानी कि आधा कटोरी दूध ही मैं इसमें मिला रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ये खरवस वाला दूध था वो ऑलरेडी वैसे पतला था अच्छा खासा। उसमें फ्लेवरिंग के लिए मैंने मिलाया आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, और साथ ही में आधा चम्मच ये मैं ग्रेट करके मिला रही हूँ जायफल का पाउडर। जायफल मैं इसी तरह से डालना पसंद करती हूँ, मुझे पहले से ग्रेट किया हुआ जायफल वैसे पसंद नहीं आता। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा एक अर्दी फ्लेवर के लिए मैं मिला रही हूँ इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी पाउडर। इससे एक बढ़िया सा कलर भी आता है। आपको नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर मिठास के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ लगभग 150 ग्राम के करीब ये गुड़ मैंने एक गलती की कि मैंने उसको ग्रेट करके नहीं लिया। मैंने रखा था ऑलरेडी तोड़ के, मैंने उसी तरह इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी। आप ये गलती नहीं करना, आप इसको ग्रेट करके ले लें या तो फिर इसकी पाउडर ले लें, और अच्छे से इस तरह से चम्मच से उसको बोते हुए वो सारे गुड़ को उसमें मिक्स कर लें सही से। फिर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी मेहनत के बाद मेरा ये गुड़ जो है वो मैंने इसमें अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो अब ये करने के बाद में अब इसको हम स्टीम करने रखेंगे। स्टीम करने किस में रख रही हूँ? तो इस तरह के एक स्टील के डिब्बे में। आपके पास कोई भी कुकर का डिब्बा, केक का टिन या नॉर्मल कोई भी बर्तन हो उसमें रख सकते हैं, लेकिन स्टील में अगर रखें तो बेटर है। और दूसरी टिप ये कि स्टील का डिब्बा जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली गीला कर ले तो बहुत अच्छा होगा, जो खरवस है वो नीचे उतना चिपकेगा नहीं। फिर इसको छन के अच्छे से लेंगे, जिसके लिए मैंने इस पर एक छन्नी रखी है और उसमें ये सारा हमारा मिक्सचर जो है वो पोर कर रही हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी कचरा यानी कि जो भी हमारे इलायची वगैरह के पार्टिकल्स हैं या फिर गुड़ के इस तरह के क्रिस्टल्स हैं वो उसमें नहीं मिक्स होंगे, और हमारा खरवस जो है वो बिल्कुल अच्छे से मलाईदार बनेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं मिला रही हूँ कुछ केसर के धागे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मिलाने के बाद अब हम स्टीमर हमारा पहले तो सेट करते हैं। तो स्टीमर मैंने अच्छे से ये कढ़ाई ही रख दिया, आपके पास स्टीमर हो तो वो आप गर्म करने रख सकते हैं। इसमें एक जाली रखें, उसके ऊपर एक प्लेट रखें, क्योंकि हमें डिब्बा डायरेक्टली कभी भी गर्म पानी को टच हो या उसके कांटेक्ट में है ऐसे नहीं रखना है, वरना नीचे जो हमारा खरवस है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये बात का ज़रूर गौर करना। बिल्कुल आसानी से धीरे से हमें डिब्बे को रखना है, उसके ऊपर ढक्कन रखना है ताकि कोई भी स्टीम के ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी इसमें स्टीम का ना गिरे, इसलिए ढक्कन हल्के से लगाना है। टाइट लगाएंगे तो पछताएंगे, क्योंकि आगे जाकर स्टीम की वजह से ये ढक्कन खुलेगा नहीं। तो ये बात पे भी बहुत गौर करना। उसके बाद इसको नॉर्मल हमारी कढ़ाई को जैसे ढकते हैं वो ढक दें और 18 से 20 मिनट के लिए इसको स्टीम करें। अब मुझे इसमें पर्सनली लगे थे 18 मिनट इसको स्टीम करने के लिए। तो 18 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, थोड़ा 2-3 मिनट
ठंडा होने दिया। उसके बाद धीरे से ढक्कन को हटाया। देखिए ढक्कन मैंने बिल्कुल जैसे रखा था, बस उस पर उसको लगाया नहीं था, इसलिए आसानी से निकल गया। फिर हाथ से लगा के देखा पहले सेंटर में, तो वो तो अच्छे से जली जैसा बन गया था। अब ये गर्म था तो एकदम से हाथ नहीं लगा सकते, तो टूथपिक से हमें इंसर्ट करके चेक करना है कि वो पका है या नहीं। तो टूथपिक इंसर्ट करती है। आप सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं कि इस तरह से अगर वो खड़ी हो रही है, टूथपिक ना हो तो छोटा चम्मच या फिर छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो खड़ा हो रहा है इसका मतलब वो टेक्सचर जो है वो बन चुका है और हमारा खरवस पूरा रेडी है। अब इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाएं, लगभग 25 से 30 मिनट यानी आधा घंटा लगेगा। उसके बाद इसको रेफ्रिजरेट करें 1 घंटा। मैंने एक्चुअली इसको ओवरनाइट रखा क्योंकि मैंने ये पहला वाला वीडियो जो है वो रात में शूट किया था, तो बस रात में मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन डीप फ्रीज़र में नहीं, नीचे वाले फ्रिज में। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा हमारा टेक्सचर बन गया है इस खरवस का। आप जैसे पीसेस चाहें, जितने बड़े छोटे पीसेस चाहें वैसे इसके पीसेस कट करके सर्व कर सकते हैं। तो छुरी के काटने से ही आपको समझ आ रहा होगा कितना बढ़िया इसका टेक्सचर बना है। बिल्कुल ईजीली ये डीमोल्ड हो गया है, देखना। और कितना जालीदार, बिल्कुल जैसे वो ठेले पे या रास्ते पे भैया लेके रहते हैं, ऐसे अच्छे खासे वाइट वाले वो मिठाई के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उस पर लाल कपड़ा वगैरह डाल के, आप सभी ने देखा होगा, वैसे ही बिल्कुल ये हमारा खरवस रेडी है। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हमने ये बनाया है। कोई बहुत ऐसे बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर छोटी छोटी टिप्स और ट्रिप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का आपका खरवस बनेगा। तो ये गुड़ी पाड़वा या बिना वजह के भी आप बना सकते हैं। वैसे मीठा खाने के लिए थोड़ी कोई वजह की ज़रूरत होती है हमें। तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।